नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल रुपए यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे कंट्री का रिजर्व बैंक है, इसको हमारे मार्केट में लाया या लॉन्च किया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। देखिए, बेसिकली जिस तरीके से हम कैश का यूज करते हैं उसी तरीके से हम डिजिटल करेंसी का भी यूज कर सकते हैं। एक कैश का ही कह सकते हैं कि विकल्प, एक कैश का ही अनदर अल्टरनेटिव हमारा डिजिटल करेंसी है, जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। और ये हमारा ब्लॉकचेन या डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज फॉर्म है जिसके थ्रू हम कैश को के यूज को मिनिमाइज करके साथ ही साथ डिजिटली जो भी करेंसी है हमारे पास उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे हम अपने हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से डिजिटल करेंसी हमारे कंट्री में लॉन्च हुई, या कह सकते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आरबीआई ने 2022 में एक ट्रायल बेसिस पे किया। इसमें आरबीआई ने 2 फॉर्म में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। एक जो फॉर्म था वो था रिटेलर्स के लिए एंड दूसरा फॉर्म था हमारा होलसेलर्स के लिए। होलसेलर से मेरा मतलब है कि बैंक एंड जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, साथ ही साथ रिटेल। आप नेचुरली आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर यूपीआई अवेलेबल था, यूपीआई के इतने सारे सोर्सेज, इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की क्यों जरूरत पड़ी या आरबीआई ने इसको क्यों लॉन्च किया। तो देखिए, बेसिकली इन दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यूपीआई में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो बैंक के थ्रू होता है, मतलब मीडियम हमारा हमेशा बैंक होता है। अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो हमारे वो ट्रांजेक्शन फेल होंगे। अगर बैंक एक्टिव नहीं है या हमारा बैंक में कुछ अकाउंट का लिंकेज नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारा वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या इंडिविजुअल टू कोई भी ट्रेडर, रिटेलर, किसी को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैंक की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिक डिफरेंस अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और यूपीआई में देखें तो वो ये। अब बात आती है कि किस तरीके से हम डिजिटल करेंसी को यूज करें। देखिए, डिजिटल करेंसी एक डिजिटल वॉलेट की तरह होता है जिसमें हमको कुछ पैसे ट्रांसफर करके रखने होते हैं और उन पैसों को हम किसी भी टाइम क्यूआर कोड पे या किसी को स्कैन करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके इजीली पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी बैंक के मीडिएटर होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हमारे डिजिटल वॉलेट में पैसा है तो उस पैसे को हम कभी भी कितना जल्दी भी पेमेंट। अब हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी के इम्पैक्ट या प्रभाव की। मतलब डिजिटल करेंसी के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बैंक्स की। देखिए, बेसिकली अगर डिजिटल करेंसी इफेक्टिवली लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बैंक का जो इंटरमीडियरी रोल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोग डिजिटल वॉलेट में पैसा रखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से एक ये प्रॉब्लम बैंक को फेस करनी पड़ सकती है कि बैंक के डिपॉजिट्स में डिक्रीज होगा। मतलब बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो धीरे धीरे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बहुत फास्ट हो जाएंगे। फास्ट इसलिए होंगे कि चूंकि बैंक के कोई भी इंटरमीडियरीज हमारे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और डायरेक्टली हम अपने वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो हमारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने या कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यूज होने से हमारे कैश की मांग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे हर एक ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। मतलब हमने कितने रुपए कमाए, कितने रुपए कमाने के बाद कितने रुपए किसको दिए और किस चीज के लिए दिए, हर एक चीज का हमारा इफेक्टिव और कह सकते हैं क्लियर हमारे पास रिकॉर्ड। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी बिना जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या जो बैंकिंग नहीं करते वो भी डिजिटल करेंसी का फायदा उठा सकते हैं। आज के टाइम में मोबाइल हर एक इंडिविजुअल के पास है, चाहे वो ऑटो चलाता है चाहे वो रिक्शा चलाता है। तो उसके थ्रू वो इजिली ट्रांजेक्शन से कह सकते हैं लेन देन कर सकता है। कोई भी उनको बैंक अकाउंट ओपन करने या बैंकिंग ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से डिजिटल करेंसी के थ्रू हर एक इंडिविजुअल के ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्डेड होंगे, चाहे उनके पास बैंक अकाउंट हो या ना हो। तो कह सकते हैं कि कंट्रोल। अब बात करते हैं चैलेंजेस या रिस्क की। मतलब नेचुरली जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता ही है। तो डिजिटल करेंसी के साथ क्या रिस्क है, क्या चैलेंजेस डिजिटल करेंसी को फेस करने होंगे। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज मेरे अकॉर्डिंग होगा कि बैंक्स को डिपॉजिट में कमी आएगी। बैंक्स जो भी डिपॉजिट्स अभी रखते हैं वो डिपॉजिट धीरे धीरे डिजिटल वॉलेट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बैंक को एक ही चैलेंज फेस करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैलेंज होगा वो साइबर सिक्योरिटी का होगा। देखिए, जब चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी
या कह सकते हैं कि लोग जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन अपने डिजिटल वॉलेट से करने लगेंगे। तो जो बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं या कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन के जो भी अटैक होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की, तो देखिए हमारे कंट्री में अभी भी लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से घबराते और डरते हैं। तो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करना और बहुत इफेक्टिवली यूज करना, ये दोनों थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये प्रोसेस को अडॉप्ट करते करते लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अगर हम डिजिटल करेंसी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो नेचुरली धीरे धीरे जिस तरीके से लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं, कह सकते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी पे स्विच होते जा रहे हैं, उस तरीके से डिजिटल करेंसी का ऑटोमेटिकली फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब डेफिनेटली लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। जिस तरीके से अभी यूपीआई हम छोटे छोटे शॉप्स पे भी देख लेते हैं, छोटे छोटे ठेलों पे भी देख लेते हैं, उस तरीके से डिजिटल करेंसी यूज करने वाले भी धीरे धीरे नंबर्स उनके इंक्रीज हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की, तो उसमें भी डिजिटल करेंसी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी से जो भी हमारे पेमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिक तरीके तो इस तरीके से डिजिटल करेंसी हमारे कंट्री के लिए एक कह सकते हैं क्रांतिकारी चेंज है। बट इस चेंज को, इस डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिवली और बहुत सेफली गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना होगा। हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें नेचुरली काफी तेजी आएगी, हमारे ट्रांजेक्शन के जो भी चार्जेस हैं ऑटोमेटिकली कम होंगे, बट साथ ही साथ हमको साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और बहुत सेफली डिजिटल करेंसी को यूज करना होगा। आपको क्या लगता है, डिजिटल करेंसी क्या भारत में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।